पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई और आग लगते ही ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल रह गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। सरहिंद जीआरपी ने एसएचओ रतन लाल ने बताया कि लोगों ने ट्रेन के एक डिब्बे में धुएं जा रहा है कि निकलने के बाद ट्रेन को रोक दिया गया और इसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से हाल है। सरहिंद रेलवे स्टेशन पंजाब का बताया जा रहा है, जहां पर यह तस्वीर सामने आई है जिसमें भीषण आग लग गई और इस भीषण आग के बाद गरीब रथ ये बताया जा रहा है जहां पर आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। और सबसे बड़ी बात है कि समय रहते यहां पर आग को कोशिश की गई कि रोका जाए, लेकिन इस दौरान अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सरहिंद रेलवे स्टेशन की। और देश में धार्मिक सद्भाव की मिसाल कायम करने की कोशिश के बीच एक बार फिर से विवाद ने तूल पकड़ लिया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हिंदू धर्मगुरुओं की तुलना पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से कर दी है। इतना ही नहीं, मुस्लिमों के लिए दिवाली मनाना इस्लाम के खिलाफ बताते हुए इसे न मनाने की अपील तक कर डाली है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पहलगाम हमले से पहले जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये उसी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी। बयान से ही साफ है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से हिंदू धर्म गुरुओं की तुलना करके कैसे नफरती आग लगाई जा रही है। इसीलिए आईएसआई के साथ में जितने लोग पकड़े जाते हैं उनमें 90% हिंदू होते हैं, क्योंकि ये वहीं से सीख लेकर हिंदू मुसलमान नफरत को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, धार्मिक समरसता को तोड़ने की साजिश भी रची जा रही है। मुस्लिमों से दिवाली का त्योहार नहीं मनाने की अपील की, जबकि हिंदू मुस्लिम एकता इस देश की ताकत है। मौलाना साहब की सोच है कि इससे दूर रहें। जो मंदिरों में या इनके त्योहारों में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, आप अल्लाह के लिए छोड़ दो इन चीजों को। गरबा, रामनवमी, फला फला, इनमें क्यों चाहते हो भाई? फिजिकली किसी हिंदू के त्यौहार में शामिल होना ये इस्लाम की रूह से नाजायज और हराम है। वहीं संतों ने मौलाना रशीदी के बयान की कड़ी निंदा की और इस सोच को विभाजनकारी करार दिया। मौलाना रशीदी यह आतंकवादी विचारधारा का लोग है, यह नफरती लोग है, नफरत फैलाने का काम करता है, समाज में मतभेद पैदा करने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके एनएसए के तरह जो है इस निंदा के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजना चाहिए। इनकी विचारधारा ओछी विचारधारा है। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी विवादित बयान देके सुर्खियों में आना चाहते हैं और इस प्रकार के लोग जो सामाजिक समरसता को भंग करने में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खतरा बने हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही करनी चाहिए। और नहीं, वो गलत तोल रहा है, उनके बोलने का तरीका गलत है, वो नफरत पैदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नफरत राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू को मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, हम सबको सबके स्वीकार करते हैं। हमें अब एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए कि हिंदू के घर मुसलमान के घर गीता, हिंदू के यहाँ कुरान होना चाहिए। ये संभावना हम समझते हैं। ये मौलाना रशीदी का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है। पहले डिंपल यादव पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सवाल ये है कि इस बयान से मौलाना साबित क्या करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कानपुर दौरे के दौरान राहुल गांधी से कानपुर और फतेहपुर जिले जिस गाड़ी से गए थे उसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। आरोप के मुताबिक राहुल गांधी ने फतेहपुर जाते समय पिंटू सिंगर हत्याकांड के आरोपी वीरेंद्र पाल की कार में सफर किया। इंटरनेट मीडिया में ये जानकारी जो थी वो सार्वजनिक होने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसी चौंक गई। वहीं पर कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि ट्रैवल एजेंसी से कार बुक करवाई गई थी। कांग्रेसी ट्रैवल एजेंसी की गलती बता रही है। तो विवादों में अब राहुल गांधी की कार आ गई है। बता दें कि आपको कल जिस तरह से पहुंचे थे राहुल गांधी, जिस गाड़ी में सवार होकर
अब वही गाड़ी आरोपियों के घेरे में आ गई है। बताया जा रहा है कानपुर से फतेहपुर जिस गाड़ी में गए थे उसको लेकर विवाद शुरू हो गया। क्या पूरा विवाद है? अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या विवाद है इस गाड़ी को लेकर? क्या ऐसे कंट्रोवर्सी है जिसको लेकर अब राहुल गांधी और उनकी कार को घेरा जा रहा है? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल की अगर बात की जाए तो कल का दिन हो सकता है कांग्रेस के नेताओं के लिए बड़ा अहम रहा हो, क्योंकि उनके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वो फतेहपुर गए और फतेहपुर से वापस उस पीड़ित परिवार से मिलकर लौटे। मगर इस दौरान एक कार थी जो चर्चाओं में बनी रही और जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल ये कार कानपुर के चर्चित पिंटू सेंगर हत्याकांड के जो आरोपित हैं उसकी ये कार है। क्योंकि पहले तो इस पे नहीं हुआ, मगर जब जैसे जैसे चीजें आगे आगे बढ़ती गई, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जानकारी फिर सार्वजनिक हुई कि जिस टोयोटा गाड़ी में राहुल गांधी बैठे हैं और वो गाड़ी जो है एक पिंटू सेंगर हत्याकांड में जो वीरेंद्र पाल का नाम जो सामने आ रहा है, ये एक आरोपी भी है और इस पर मुकदमा भी है। इस गाड़ी की आरटीओ से डिटेल लोगों ने निकाली तो उसमें साफ तौर पर मेंशन हुआ कि ये वीरेंद्र पाल की गाड़ी है। वीरेंद्र पाल पे एक हत्या का आरोप लगा था। इन सब के बीच अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो उन्होंने टैक्सी जिस एजेंसी के थ्रू कराई, लेकिन उस एजेंसी ट्रेवल्स का नाम नहीं बताया। वहीं कांग्रेस के नेता माइक के सामने कुछ भी नहीं बोले। और इन सब के बीच पुलिस के अधिकारी माइक पर कुछ नहीं कह रहे, मगर जांच की बात करें। सबसे बड़ी बात की एक ट्रेवल एजेंसी जिसकी व्हीकल है, उसने व्हीकल किसके संपर्क में आया, ये गाड़ी उसने किसको दी, कांग्रेस के नेता ने इसी गाड़ी को क्यों दिया गया, ऐसी तमाम चीजें जो अब जांच का विषय। हालांकि किसी ने इस पर रिपोर्ट नहीं की, मगर ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब लोग भी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वीरेंद्र पाल का कांग्रेस से क्या कनेक्शन है। कोई बयान कांग्रेस की तरफ से अभी लेटेस्ट अमित? की बात की जाए, उनका साफ कहना है कि ट्रेवल एजेंसी से गाड़ी बुक कराई गई थी। ये गाड़ी जिसने बुक कराई, हमने ये नहीं देखा कि वो किसकी गाड़ी है, हमने सिर्फ इसको किलोमीटर के हिसाब से 15 रुपए किलोमीटर के हिसाब से तय किया। वो गाड़ी क्या है, हमारी पार्टी को कुछ लोग बदनाम करने की साजिश करके तो किसी तरह का कोई कनेक्शन निकलकर सामने आया है? जिस ट्रेवल एजेंसी और जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, कोई कनेक्शन अब तक इसको लेकर? देखिए अभी तक उसकी ये तो जांच का विषय तो पुलिस जांच करेगी, मगर जो चीज इंटरनेट पर इस टाइम वायरल हो रही है, ये चर्चाओं का विषय बनी है कि ये अपराधी की गाड़ी उसी चकेरी थाना क्षेत्र के अंदर एक सबसे बड़ा हत्याकांड होता है पिंटू सेंगर हत्याकांड, जिसके जो कई दिनों तक सुर्खियों बना रहा, उसका जो आरोपित है वीरेंद्र पाल, उसका इस पार्टी से क्या कनेक्शन है, क्या ट्रेवलिंग एजेंसी का कोई कनेक्शन है, तमाम ऐसी चीजें जिससे पर्दा उठना बाकी है। मगर इन सबके बीच ना तो पुलिस और ना ही कांग्रेस के कोई व्यक्ति कुछ है। हालांकि ग्रामीण जिला जी सबसे बड़ी बात है राहुल, जहां जाते हैं विवादों के साथ चोली दामन का रिश्ता उनका रहता है और एक बार फिर विवाद में फंस गए हैं राहुल। चलिए, लगता है कि अमित से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अमित जिस तरह से बता रहे हैं कि बिल्कुल डिनायल मोड पर इस वक्त कांग्रेस है। उनका कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था ये किसकी गाड़ी है, क्या है। उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी से इसकी बुकिंग कराई थी और खासतौर पर जिस वीरेंद्र पाल का नाम सामने आ रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब इसे लेकर जरूर विवाद बढ़ रहा है।